मेरठ में बारिश भरी आफत, नाले में चलती कार डूबने से हड़कंप। बलरामपुर जिले में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लगातार प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा राप्ती नदी का जलस्तर, ग्रामीण छतों पर गुजर बसर को मजबूर। अलीगढ़ में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, पूरा शहर ताल तलैया बना हुआ है। अलीगढ़ के वीआईपी कहे जाने वाले इलाका मैरिज रोड पर भारी तादाद में पानी भरा हुआ है। बदायूं में चौथे दिन आसमान से बरसी आफत ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ाया, फसलें जलमग्न हो गई, कॉलोनियों में भी पानी भर गया। ग्रेटर नोएडा में लगातार तेज बारिश की वजह से सूरजपुर कलेक्ट्रेट में पानी भर गया, कई जगह अंडरपास में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मथुरा में नगर निगम की टीम को पानी निकासी के निर्देश, अगले 2 दिनों तक बारिश का अनुमान। नगर आयुक्त सुबह 4 बजे निकले, जल भराव वाले इलाके का जायजा लिया। लखीमपुर खीरी में तेज गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी, कई इलाकों में जलभराव, किसानों की गन्ने की फसल खराब। बरेली में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश, निगम ने लाखों करोड़ रुपए नालों की सफाई में खर्च किए, लेकिन बारिश ने एक बार फिर निगम की पोल खोल कर रखी। यूपी के कई जिलों में बारिश का कहर, बागपत, बुलंदशहर, संभल में गिरा मकान, कई लोग हाल अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में बारिश का कहर, अलग अलग गांव में गिरे 2 मकान, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। बुलंदशहर में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश के चलते लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी। बागपत में भारी बारिश के चलते एक मकान की गिरी छत, हादसे में परिवार के 4 लोग घायल, घायलों में 2 बच्चे भी शामिल। अमरोहा में 3 दिन से हो रही बारिश से लोग घरों में कैद, कारोबार प्रभावित, सड़कों पर भरा पानी। आगरा में बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से था, पानी भरने नगर निगम के दावों की खुली पोल। श्रावस्ती में नेपाल के छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी, 200 से अधिक गांव डूबे, फसलों को भारी नुकसान हुआ। बलरामपुर में बाढ़ बारिश का सितम जारी, शहरों से लेकर गांव तक पानी ही पानी, बड़े पैमाने पर सड़कों पर कटान जारी। बुलंदशहर में बारिश का कहर, मकान की दीवार गिरने से रामघाट इलाके में बड़ा हादसा, एक की मौत, परिवार के 5 सदस्यों का रेस्क्यू। बागेश्वर में बारिश के चलते मकान फंस, भरभराकर गिरा मकान, आधा हिस्सा, महिला ने भागकर बचाई अपनी जान। पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश, टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कें बंद, प्रशासन ने की जनता से अपील, बिना काम के घर से ना निकले। रुद्रप्रयाग में मौसम ने ली करवट, जिले में 2 दिन से लगातार बारिश, तापमान में भारी गिरावट दर्ज, केदारनाथ में बर्फबारी और बारिश जारी, चोटियों पर बर्फ जमनी शुरू। उत्तराखंड में चमोली जिले के हेमकुंड साहिब में ताजा बर्फबारी होने से पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछी, बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जारी है बारिश, केदारनाथ बारिश के साथ बर्फबारी, पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश। चंपावत के पास हुई भारी लैंडस्लाइड, लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, लोगों को घर से ना निकलने की सलाह। अक्टूबर का पहला हफ्ता बीत जाने के बाद भी यूपी के कुशीनगर में नहीं थमी बारिश, नाव से बाहर करनी पड़ रही सड़कें, कई ग्रामीण इलाके पानी में डूबे। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी, 11 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज भी जारी रहेगा छिटपुट बारिश, 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़का पारा। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील, पानी से भरे सड़क पर गिरी स्कूटी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश के आसार, नीमच, मंदसौर, खरगोन जैसे जिलों में होगी बारिश, गरज चमक के साथ होगी हल्की बारिश। मलान सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी, हालत अब भी बनी हुई है नाजुक, आईसीयू में जीवन रक्षक दवाओं से चल रहा इलाज। वाल्मीकि जयंती पर मोहन भागवत का विजय संदेश, अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है आरएसएस, संविधान और कानून के हिसाब से करना चाहिए काम। योगी सरकार का बड़ा फैसला, नए हाईवे के लिए निःशुल्क जमीन देगी सरकार, ग्रीनफील्ड सड़कों के लिए भी देगी जमीन, केंद्र को निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराएगा यूपी, पीपीपी मोड पर बस स्टेशन होंगे विकसित। लखनऊ में सीएम योगी की टीम 9 के साथ की बैठक, सीएम योगी ने अधिकारियों को अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनवाने और त्योहारों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण नीति वाले बयान पर पलटवार, कहा जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हो गए उन्हें क्या करेंगे, मार डालेंगे। कांशीराम के 16वें परिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश में बीएसपी की ओर से कई कार्यक्रम, बसपा के नेता दलितों के घर घर जाएंगे और कांशीराम के बारे में बताएंगे, इसके साथ ही संगठन में दलितों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए इसके बारे में भी समझाएंगे।
पीएफआई को लेकर एक और बड़ा खुलासा। पीएफआई का रहा निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी। एसटीपीआई के बैनर तले चुनाव लड़ने की गई तैयारी। चुनाव लड़ने के लिए कई युवाओं को किया गया था तैयार। लदानी ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी। टैक्स चोरी को लेकर देश भर में कई ठिकानों पर डाली गई रेड। बोगस एंट्री के जरिए टैक्स चोरी का खुलासा। कासगंज में एस्कॉर्ट कंपनी की शिकायत पर छापेमारी। गोदाम से मिले एस्कॉर्ट कंपनी के नकली सामान 25 लाख का नकली सामान किया गया सील। व्यापार मंडल ने छापे का किया विरोध। बहराइच में 3 दिन बाद मलबे से मिला शव। बारिश में गिर गया था मकान। दबने से घर के मालिक की मौत। दोस्त जब घर पहुंचे तो दबा देखा शव। बहराइच जालौन में करंट लगने से कुल 6 लोगों की हुई मौत। बराफात के जुलूस में हाई एक्सटेंशन वायर से झंडा टकराने से हादसा। बहराइच में हत्या के केस में 2 आरोपी दोषी करार। दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा। 25-25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी। पीड़ित परिवार को 40 हजार देने का आदेश। आर्थिक दंड से वसूल कर मदद देने का आदेश। अलीगढ़ में हिंदू महासभा ने लगाया एएमयू के वाइस चांसलर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पर सीबीआई जांच की मांग। बिजनौर में मकान और दुकान में भयंकर आग से लाखों का सामान जलकर खाक। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया। मथुरा में मंदिर में मारपीट का वीडियो वायरल। गोवर्धन के गांव जातिपुरा मुखारबिंद मंदिर पर मारपीट। पांडाओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट। हमीरपुर जिले में फिर कोरोना का बम फूटा। 32 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने के निर्देश दिए। चंदौली में निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद हुई महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा। आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर मृतकों के शव को रखकर परिजनों ने हंगामा किया। मैनपुरी में नाबालिग को जलाकर मारने की कोशिश। कुरावली में नाबालिग से रिश्तेदार ने किया रेप। घर ठहरने पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। किशोरी को एफआई की पीजीआई में भर्ती कराया गया। मां की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ केस। राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर। महज एक दिन डेंगू के 39 नए केस। 3 दिन में डेंगू के 140 से ज्यादा केस। सप्ताह भर में स्वाइन फ्लू के 12 मरीज। लखनऊ में पाकिस्तानी झंडे को लेकर गलत खबर। अखिल भारत हिंदू महासभा पर आरोप। पुलिस कमिश्नर को किया गया था गलत ट्वीट। राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के खिलाफ एफआईआर। धार्मिक झंडे को पाकिस्तानी झंडा बताया था। देवरिया में गैंगस्टर वृद्धि चंद यादव की 45,84,000 रुपए की संपत्ति कुर्क। वृद्धि चंद यादव पर 10 गंभीर केस दर्ज। जंगदारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। ललितपुर के बाला बेहड़ ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहस्यमय बीमारी से गौवंशों की मौत। पशु विभाग की टीम पर लापरवाही बरतने का आरोप। पशु विभाग इस बीमारी को त्वचा रोग मानता है। फर्रुखाबाद में रेलवे ट्रैक पर घायल युवती मिली। प्रेम प्रसंग में हमले की आशंका। लड़की के प्रेमी की पहले हो चुकी है मौत। लड़की के घर वालों पर हत्या करने का शक। पुलिस पर गंभीरता से जांच नहीं करने का आरोप। आजमगढ़ में महिला डॉक्टर और कर्मचारी के बीच मारपीट गाली गलौज का वीडियो वायरल। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। हरदोई में 2 गांव में बिजली गिरने से 2 की मौत। खेत में काम करने के दौरान गिरी बिजली। पेड़ के नीचे खड़े किसान पर बिजली गिरी। हादसे में एक किसान झुलस गया। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का इंतजार। एटा में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते एक मकान गिर गया। मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत हो गई। प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी का बयान। कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। 2024 चुनाव के लिए अभी से हम तैयारी करेंगे। आने वाले समय में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। इटावा के थाना सिविलान इलाके में स्टेशन बजरिया पर फल विक्रेता और ग्राहक के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। रायबरेली में त्योहारों के मद्देनजर शराब की दुकानों और ढाबों में छापेमारी। अनियमितता मिलने पर जुर्माना भी लगाया गया। सोनभद्र में डीएम के आदेश पर अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। पंचशील हॉस्पिटल को गंभीर आरोप के चलते अस्पताल को सीज कर दिया गया। वहीं अस्पताल संचालक मौके से फरार। ललितपुर में एक महिला पेट्रोल से भरी बोतल लेकर घंटाघर पर पहुंची, जहां उसने आत्मदाह की चेतावनी देकर पक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। अयोध्या में बराफात के मौके पर जुलूस में मोहम्मदी निकला गया। हर साल की तरह इस साल भी कई गाड़ियों पर डीजे की धुन और कवालों ने रथ बनाकर जुलूस निकाला। लोगों ने किया स्वागत। बलिया के जनेश्वर मिश्र के पास 2 ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। संत कबीरनगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे सीएससी में भर्ती करवाया गया है।
हरदोई में मेडिकल कॉलेज के में डॉक्टर के कुर्सी ना ऑफर करने पर एसडीएम भड़क आए। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने एसडीएम को शिष्टाचार में रहने की दी सलाह। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। आजमगढ़ के बरदहा क्षेत्र में धर्म विशेष के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश हुआ। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पारिवारिक वाद में स्टेटस पर लगाकर जाहिर किया गया आक्रोश। मारपीट और फायरिंग में 9 साल के बच्चे समेत 2 लोग घायल। उन्नाव में युवक ने संदिग्ध परिस्थिति में खाया जहरीला पदार्थ। हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने कानपुर किया रेफर। बाराबंकी में टैंकर में टकराई बस्ती डिपो की बस। चालक परिचालक समेत बस में सवार एक महिला गंभीर घायल। औरैया में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सपा नेता की बहू का शव बंद कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता मिला। सहारनपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम। चंदौली में लापता दूध व्यापारी मुन्ना यादव की बलुआ पुल के पास मिली बाइक। पुलिस ने गंगा में चलाया सर्च ऑपरेशन। कानपुर में दुकान के बाहर सो रहे युवक का सिपाही ने चुराया मोबाइल। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने सिपाही को किया निलंबित। पीलीभीत में ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी तेज रफ्तार बाइक। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह ने ट्रायथलॉन का सबसे कठिन इवेंट अल्ट्रामैन इंडिया का जीता खिताब। पौंग डैम हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। फतेहपुर में पुलिस चौकी में एटीएम हैकर की संदिग्ध मौत। 3 पुलिसकर्मी निलंबित। गर्भगृह से सिंहद्वार तक आकार ले रहा राम मंदिर। ट्रस्टी चंपत राय ने दी बड़ी जानकारी। रुद्रप्रयाग में सीएम धामी ने स्थानीय लोगों को क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के बीच चाय पर चर्चा। सीएम धामी को अपने बीच पाकर उत्साहित हुए लोग। उत्तरकाशी एवलांच हादसे में अब तक 27 शव बरामद। मातली हेलीपैड पर लाए गए 10 पर्वतारोहियों के शव। अभी भी लापता 2 पर्वतारोहियों की तलाश जारी। पौड़ी गढ़वाल में खाई में गिरी कार। सड़क हादसे में 2 की मौत। एक महिला घायल। दिल्ली जा रहे थे कार सवार 3 लोग। दिल्ली के मंत्री राजेंद्र गौतम के घर के बाहर हंगामा। हिंदू संगठनों ने घर के बाहर किया हनुमान चालीसा पाठ। केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम के घर के बाहर हिंदू संगठनों ने लगाया भगवा झंडा। सनातन विरोध शपथ के विरोध में जमकर नारेबाजी। गुजरात के वलसाड में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर हमला। आंख पर आई गंभीर चोट। कान पर भी पथराव। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा। 14,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 2024 के लिए बीजेपी ने कसी कमर। विरोधियों को चौंकाने के लिए बनाई स्कीम। 2019 में हारी 144 सीट पर जीत के लिए बनाया मास्टर प्लान। ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार का प्रचंड प्रहार। पूर्वोत्तर के राज्यों में 40,000 किलो ड्रग्स को बटन दबाकर अमित शाह ने किया नष्ट। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का आज 3रा दिन। कामाख्या मंदिर में अमित शाह ने की पूजा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में बैठक में होंगे शामिल। नागपुर में शरद पवार का अजीब बयान। कहा लेखन और आर्ट की सबसे ज्यादा क्षमता मुसलमानों में है। मुसलमानों ने बॉलीवुड को टॉप पर पहुंचाने का काम किया। दिल्ली में रात भर खुले 314 प्रतिष्ठान। रेस्टोरेंट की शॉपिंग स्टोर को भी मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। सिंबल को लेकर शिवसेना में हलचल तेज। नए चुनाव चिन्ह पर मातोश्री के उद्धव गुट का मंथन। शाम 7 बजे शिंदे गुट की भी होगी बैठक। दिल्ली में मनीष हत्याकांड के विरोध में हिंदू महासभा का आयोजन। बीजेपी सांसद और विधायक भी हुए शामिल। प्रवेश वर्मा बोले जिहादियों ने की मनीष की हत्या। महाराष्ट्र के संगमनेर में दर्दनाक हादसा। बिजली के तारों की चपेट में आने से 4 बच्चों की मौत। तूफानी हवा चलने के कारण टूट गई थी बिजली की तार। धनतेरस से पहले सोने और चांदी की कीमतों में तेजी। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में 37 रुपए की तेजी देखने को मिली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे आज रांची में जेएसीए स्टेडियम में खोला जाएगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप टीम ने नहीं होने पर बोले शार्दुल ठाकुर। कहा जाहिर तौर पर यह बड़ी निराशा। अभी भी मुझमें काफी क्रिकेट बचा है। विमेंस एशिया कप में सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। बांग्लादेश को एक तरफा अंदाज में 59 रन से हराया। मौजूदा टूर्नामेंट में भारत को चौथी जीत। भारत की शिफाली वर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। 44 गेंदों पर 55 रन की शानदार पारी खेली। साथ ही 2 विकेट भी लिए। हाथी स्टार पंकज अडवाणी 25वीं बार बने वर्ल्ड चैंपियन। फाइनल मुकाबले में हमवतन सौरभ कोठारी को 4-0 से हराया। ये उनका 70वां ब्रिलियंट स्टार्ट। रश्मिका मंदाना का बॉलीवुड डेब्यू रहा फीका। पहले दिन फिल्म गुड बाय की कमाई रही करीब 90 लाख। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार होने के बावजूद फ्लॉप रही शुरुआत।
फिल्म हाउसफुल 5 की तैयारी शुरू माना जा रहा है। अक्षय कुमार के अलावा फिल्म में जॉन इब्राहिम, अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल भी फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं। मुश्किलों में घिरी फिल्म आदि पुरुष रिलीज पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली अदालत में याचिका दायर की गई। एक्टर शहनाज गिल के पिता को धमकी। एक अज्ञात कॉलर ने जान से मारने की धमकी दी। शहनाज के पिता पर पहले भी हो चुका है हमला।